नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम रास साहित्य को डिस्कस करेंगे, जिसे जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हम धीरे धीरे आदिकाल की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो क्लासेज और आदिकाल पर होंगी, उसके बाद हम आदिकाल से संबंधित 100 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जैन साहित्य कहते किसे हैं। तो 12वीं एवं 13वीं शताब्दियों में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई, उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है। यानी रास साहित्य में जो पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है, उसी को रास साहित्य या जैन साहित्य कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषता है कि रास साहित्य मुख्यतया जैन कवियों द्वारा रचित है। यानी इसमें जो कवि हैं वो जैन धर्म के ही हैं। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। और रास या जैन साहित्य मुख्यतया गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिणी भारत से प्राप्त हुआ है। यानी जितने भी रास ग्रंथ हुए हैं, जैन ग्रंथ रास साहित्य प्राप्त हुआ है, वो गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है। रास साहित्य मुख्यतः 3 शैलियों में रचित है। कौन कौन सी वो शैलियाँ हैं? पहली शैली जो है वो है चरित शैली, दूसरी शैली है आचार शैली और तीसरी शैली को कहते हैं फागु शैली। इन शैलियों की अलग अलग विशेषताएं भी हैं, जैसे कि चरित शैली में जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है और जैन तीर्थंकरों के चरित्र का वर्णन मिलता है। आचार शैली में आचार के नियम और साधना से संबंधित पद मिलते हैं और इन दोनों को ही मुख्यतया जैन साहित्य कहा जाता है। जो फागु शैली है वो स्तुति परक है, यानी पूजा पाठ के शैली है और इसे रास साहित्य कहा जाता है। तो फागु शैली जो है उसे रास साहित्य कहा जाता है और चरित शैली और आचार शैली, ये दोनों को मिला करके जैन साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। यह साहित्य जो है उपदेश प्रधान है, यानी इसमें उपदेश की प्रधानता है और इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था, धर्म तत्व का निरूपण करना था। और इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है, यानी जो इसकी हिंदी है वो अपभ्रंश से प्रभावित है। थोड़े थोड़े अपभ्रंश के शब्द मिलेंगे, थोड़े हिंदी के शब्द मिलेंगे। रास साहित्य जो है आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य है, यानी इसकी अप्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं है। ये सबसे प्रामाणिक साहित्य है। रास साहित्य को शुक्ल जी ने क्या कहा है? सांप्रदायिक साहित्य कहा है, यानी धार्मिक साहित्य कहा है। रास साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक साहित्य की रचना हुई है और रास साहित्य का मुख्य रस क्या है? शांत रस है। आगे बढ़ते हैं। विशेष तथ्य देख लेते हैं कि संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ रिपुदारण रास है। ये सभी जो हैं अपने आप में एक एक प्रश्न है। तो सबसे पहला ही प्रश्न बन जाएगा कि संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा रिपुदारण रास। ठीक है। दूसरा है कि अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है उपदेश रसायन रास। तो रास परंपरा का अपभ्रंश में जो प्रथम ग्रंथ है वो है उपदेश रसायन रास। तीसरा है कि अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ कौन सा है? तो वो है संदेश रासक। हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? वो है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि मुनि जिनविजय की रचना है। और हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पंच पांडव रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। रास साहित्य के बारे में आलोचकों के मत देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत दोनों देखेंगे, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर एक इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रामाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे कहते हैं कि 2 कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया और दूसरे इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। तो ये भी कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब जो है हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण रास ग्रंथों को देखेंगे जिनसे प्रश्न बन जाते हैं।
पहला जो है वो भरतेश्वर बाहुबली रास का है, जो शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका रचना काल 1184 ईस्वी माना जाता है। वर्ण विषय की बात करें कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो ये भरतेश्वर अयोध्या के नरेश थे तथा बाहुबली जो तक्षशिला के नरेश थे, इन दोनों के मध्य राज सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण किया गया है और बाद में उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाया गया है। इसमें कुल छंदों की संख्या की बात करें तो 205 छंद हैं और इसका काव्य रूप खंड काव्य है। रस इसमें वीर रस है और श्रृंगार एवं शांत रस भी मिलेंगे। जहाँ दोनों के संघर्ष का वर्णन हुआ है वहाँ वीर और श्रृंगार रस का वर्णन मिलेगा और जैसे ही ये लोग अहिंसा के मार्ग पर चलने लगेंगे वहाँ शांत रस की प्रधानता हो जाएगी। मुनि जिनविजय ने इसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है और इसकी भाषा जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अगला देखते हैं, अगला रास ग्रंथ जो है वो है पंच पांडव रास, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका रचना काल 1191 ईस्वी है। काव्य रूप की बात करें तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। महाभारत की कथा का चित्रण इसमें मिलता है और इस रचना में पांडवों को अहिंसावादी दिखाया गया है। इसे रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। प्रधान रस इसका शांत रस है। आगे देखते हैं, अगला जो रास ग्रंथ है वो है बुद्धि रास। बुद्धि रास शालिभद्र की रचना है और इसका रचना काल 1193 ईस्वी है। इसमें वर्ण विषय इसका नीति और वैराग्य है और इसमें आचरण से संबंधित पद भी मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को किस तरह से आचरण करना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। प्रधान रस इसका शांत है और काव्य रूप इसका मुक्तक है। ये हुई बुद्धि रास की बात। एक रचना मिलती है बुद्धि रासो, एक मात्रा का ही अंतर है, यह है बुद्धि रास और यह है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो जो है वो चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ की रचना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एग्जाम में मिलते जुलते नाम से कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला जो रास ग्रंथ मिलता है वो है चंदन बाला रास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मोस्ट लिखा ही हुआ है। तो चंदन बाला रास के रचनाकार जो हैं वो आशगु हैं और इसमें कुल छंद जो हैं वो 35 छंद मिलते हैं। रचना काल इसका 1200 ईस्वी है और इसका काव्य रूप जो है वो प्रबंधात्मक खंड काव्य है। कहाँ पे इसका रचना स्थल है, वो है जालौर राजस्थान। वर्ण विषय की बात करें तो इस रचना में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला को एक सेठ के यहाँ बेच देने और उसके सतीत्व पर अटल रहने की कथा का चित्रण है और इसका प्रधान रस बात करें तो करुड़ है और ये रास साहित्य की एकमात्र करुड़ रस प्रधान रचना है। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है, इसलिए तो ये महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। प्रश्न बन सकता है कि रास साहित्य की एकमात्र करुड़ रस प्रधान रचना कौन सी है, तो वो हो जाएगा चंदन बाला रास। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आपकी परीक्षा में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी परीक्षा की तैयारी में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वैसे ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, जिसके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये नोट्स जो हैं मेरे ये काफ़ी डीपली हैं। अगला जो रास ग्रंथ है वो है जीव दया रास, जिसके रचनाकार आशगु कवि ही हैं और इसका रचना काल 1201 पड़ जाता है। कुल छंद इसमें 58 है और इसके वर्ण विषय की बात करें तो जीव दया एवं धर्म से संबंधित पद इसमें मिलेंगे। प्रधान रस इसका शांत है और काव्य रूप की बात करें तो वो मुक्तक रचना है। अगला है स्थूल भद्र रास, जो कि जिन धर्म सूरी की रचना है और रचना काल 1209 ईस्वी है। वर्ण विषय की बात करें तो स्थूल भद्र का कोसा नामक वेश्या के साथ भोग लिप्त होना और जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद में मोक्ष प्राप्त करना इसमें वर्णित है और इसका प्रधान रस भी शांत रस है। काव्य रूप जो है खंड काव्य है। भाषा इसकी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अगला रास ग्रंथ है वो है रेवंत गिरी रास, जिसके रचनाकार विजय सेन सूरी हैं और रचना काल 1231 ईस्वी है। वर्ण विषय की बात करें तो इसमें रेवंत गिरी तीर्थ स्थल एवं नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है इसका समय ये 1231 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी वर्णन इसमें मिलता है
और काव्य रूप इसका मुक्तक है। भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी ही है और 4 कड़वक छंद इसमें मिलते हैं। रस इसका शांत रस मिलेगा और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी इसमें मिलेगा। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला जो रास ग्रंथ है वो है नेमिनाथ रास। रचना काल इसके सुमति गढ़ी हैं और रचना काल इसका 1213 ईस्वी है। कहीं कहीं पर 1231 ईस्वी भी मिलता है, क्योंकि ये 13 को उलट करके 12 कर दिया गया है। तो कहीं कहीं पर 1231 भी मिलेगा, 1213 भी मिलेगा। तो सही जो है वो 1213 वाला ही है। इसमें कौन क्या किस चीज़ का वर्णन है, वो है नेमिनाथ एवं कृष्ण के चरित्र का वर्णन इसमें है। कुल छंद इसमें 58 मिलेंगे और इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी मिलेगी। नेमिनाथ से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथ भी मिलते हैं, जैसे कि नेमिनाथ चरियु। इसका रचना काल 1559 ईस्वी है और ये हरिभद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपई भी मिलता है 1200 ईस्वी में, जो विनय चंद सूरी की रचना होती है। और नेमिनाथ फागु भी मिलता है 1348 ईस्वी में, जिसके रचनाकार हैं राजशेखर सूरी। आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि मुख्य जैन साहित्य की अन्य रचनाएं और उनके रचनाकार। ऐसे जैन साहित्य तो बहुत सारे रचे गए हैं, लेकिन हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देखेंगे। सबसे पहले है गौतम स्वामी रास, जिसके रचनाकार हैं उदयवंत विजयभद्र। इनके 2 नाम मिलते हैं, उदयवंत और विजयभद्र। दूसरा है उपदेश रसायन रास, जिन दत्त सूरी की रचना है। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की रचना है। जिन पद्म सूरी रास सार मूर्ति की रचना है। करकंड चरित रास कनकामर मुनि की रचना है। वहीं कुमार पाल प्रतिबोध, जिसका रचना काल विक्रम संवत 1241 है, सोमप्रभ सूरी की रचना है। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना 933 ईस्वी, आचार्य देवसेन। दब्बशहार प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये भी देवसेन की रचना है। लघुनय चक्र, ये भी देवसेन की रचना है। दर्शन सार, ये भी देवसेन की रचना है। मुंज रास जो है अज्ञात है, इनके कवि का कोई नाम पता नहीं पता। आबू रास विक्रम संवत 1289 ईस्वी है, पल्लड़ की रचना है। और गय सुकुमार रास देल्हड़ की रचना है, इनका नाम देवेंद्र सूरी भी मिलता है। समरा रास जो है अम्बदेव सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि की बात करें 1361 ईस्वी, मेरुतुंग की रचना है। अमर रास की बात करें तो ये अभय तिलक मणि की रचना है। और सुदर्शन चरियु जो है वो नयनंदी की रचना है। पांच चरियु भी मिलता है, पार्श्व चरियु इसका हिंदी में नाम हो जाएगा, वो है पद्म कीर्ति की रचना। नेमिनाथ फागु मिलता है राजशेखर सूरी की रचना। हरिचंद पुराण जाखू मणियार की रचना है, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये मिलती है। उसके बाद मिलता है कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की रचना। भरतेश्वर बाहुबली घोर रास वज्रसेन सूरी की रचना। यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास नहीं, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास, एक शब्द जो है घोर है। मिलते जुलते नाम की रचनाओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे घोर रास लिखा हुआ मिलेगा वो वज्रसेन सूरी की रचना रहेगी। और अगला है नेमिनाथ चौपई, जो कि विनय चंद सूरी की रचना है। और नेमिनाथ चरियु जो है हरिभद्र सूरी की रचना है। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।